हर कॉन्सेप्ट को सीखेंगे फॉर एग्जाम्पल। आज हम लोग क्लास 10 का मैथ्स का चैप्टर पॉलिनोमियल देखेंगे, चैप्टर 2, ठीक है, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल को पहचानने का क्या तरीका होता है, पॉलिनोमियल कितने तरह का होता है, ये सब चीज़ हम लोग देखेंगे। खास करके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि पिछले रियल नंबर्स के वीडियोस में आप देखे होंगे, हर एक एनसीईआरटी क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन वीडियो मेरा है। तो अगर जो लोग मेरा रियल नंबर्स का वीडियो नहीं देखे हैं वो देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जा करके, ठीक है। तो पॉलिनोमियल्स के बारे में हम जानते हैं यहाँ पे। तो पॉलिनोमियल्स क्या होता है, तो देखिए यहाँ पर जो है पॉलिनोमियल जो दो टर्म मिलके बना है, पॉली और एक नॉमियल्स जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो पॉली का मतलब होता है क्या, पॉली मतलब होता है मेनी, और नोमियल्स का मतलब जनरली क्या होता है, टर्म्स होता है, ठीक है। यानी कि सिंपल बताया जा रहा है कि वैसा एक्सप्रेशन, ठीक है, जिसमें मेनी टर्म्स होता है, बहुत सारा टर्म्स होता है, उसी को हम क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल्स बोलेंगे। अब हम लोग यहाँ देखें कि आखिर वैसा कौन सा एक्सप्रेशन है जिसको पॉलिनोमियल बोल रहे हैं, ठीक है। तो देखिए एक्सप्रेशन इस फॉर्म में रहेगा, ए एन एक्स टू द पावर एन, ए एन माइनस वन एक्स टू पावर एन माइनस वन, ए टू, इस तरह डॉट डॉट ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए वन एक्स प्लस ए नॉट, ठीक है। यानी इस तरह का कोई भी एक्सप्रेशन रहेगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, उसको हम क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल कहेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एक्चुअली ए एन, ए नॉट, ये सब जो है ए एन माइनस वन, ये सब जो है आखिर क्या है, ये सब जो है आखिरकार ये सब रियल नंबर है, ध्यान देगा, ठीक है। और यहाँ पर x जो है वो क्या है, रियल नंबर जो होता है पावर ऑफ x होता है, और ये पावर जो होगा वो एक्चुअली नॉन निगेटिव इंटीजर्स होगा, ठीक है। मतलब वैसा इंटीजर जो नॉन निगेटिव हो पावर्स, ठीक है। पावर्स जनरली खास करके निगेटिव नहीं होना चाहिए, इज कॉल्ड अ पॉलिनोमियल इन x, ठीक है। तो ये ध्यान देना है कि पॉलिनोमियल जो होगा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा, उसमें बहुत सारा टर्म्स होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल्स बोलेंगे, ठीक है। जैसे कहने का मतलब है कि यहाँ पर आप देखिए कि x प्लस वन, ठीक है, x10, x माइनस, x9, x8, x5, ये जो भी है ये क्या है, प्लस वन। तो ये सब सारा क्या है, ये देखिए ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, ठीक है, 10, 9, 8, 5, ये सब सारा पॉलिनोमियल है, ठीक है। ये क्या है, पॉलिनोमियल हो गया, ठीक है। इसका डिग्री क्या है, मतलब ये है 1 है। तो आखिर देखिए पॉलिनोमियल किसको कहते हैं, जो मेरा पावर देखिए x का पावर जो होगा क्या होगा, n माइनस वन, यानी घट रहा है, n माइनस टू, इस तरह करके 2 तक गया है। तो यहाँ भी पावर देखिए 9, 8, 7 जो भी है, यहाँ पावर क्या हो रहा है, घट रहा है, ठीक है। तो ये हो गया पॉलिनोमियल का जनरल एक्सप्रेशन, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा ये जो पावर जो है, या तो यहाँ तो घटते हुए दिख रहा है, ये बढ़ते हुए पावर हो सकता है, इसमें कंफ्यूज नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो पावर जो होता है हमेशा बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, ये आपको ध्यान देना है। लेकिन जो अगर बढ़ते हुए पावर है उसको अरेंज करेंगे हम लोग, ठीक है। जैसे मान लेते हैं x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो ये पॉलिनोमियल होगा, ये भी पॉलिनोमियल है, लेकिन इसको जो है हम लोग क्या करेंगे, अरेंज कर देंगे डिक्रीजिंग ऑर्डर में, एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वन, ये पॉलिनोमियल हो गया, ठीक है। तो अब देखिए जो भी पॉलिनोमियल होगा उसका अपना डिग्री होगा, ध्यान दीजिएगा, जो भी पॉलिनोमियल होगा उसका क्या होगा, अपना डिग्री होगा। और वो डिग्री क्या होता है, तो डिग्री जो होता है आपके, आखिर आप ये इस चीज़ को देख रहे हैं, ये पॉलिनोमियल है, क्यों पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसका जो x पर का जो पावर है जो हाईएस्ट है वही डिग्री कहलाएगा। तो ये क्या है, 10, 9, 8, 5, इसमें हाईएस्ट क्या है, 10 है। तो ये पॉलिनोमियल जो हो गया उसका डिग्री कितना हो गया, 10 हो गया। ये पॉलिनोमियल हो गया, इसका डिग्री क्या हो गया, हाईएस्ट 1 हो गया। ये पॉलिनोमियल इसका डिग्री क्या है, ये डिग्री है 2 है, ठीक है। ये ध्यान देने का चाहिए, यानी कि डिग्री बताता है क्या, कि डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल इज द हाईएस्ट पावर ऑफ x, ये क्या होगा, हाईएस्ट पावर ऑफ x होगा, ठीक है। ये ध्यान देना, यानी x का हाईएस्ट पावर क्या बताएगा, डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल, ठीक है। अब देखिए कुछ कुछ आप बताइए क्या वो पॉलिनोमियल है कि नहीं, ठीक है। तो देखिए
हम बता रहे हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, क्या ये पॉलिनोमियल है? तो हाँ, ये पॉलिनोमियल है क्योंकि इसका हाईएस्ट डिग्री क्या थी है? 3 है। तो डिग्री क्या है? 3। ठीक है। आप इसी तरह जो है बहुत सारे पॉलिनोमियल को पहचानने का तरीका क्लास 9 में आप पढ़े होंगे। ठीक है, यानी कि सिंपल सी बात है, जहाँ तक कि अभी हम देख रहे हैं कोई भी पॉलिनोमियल होगा तो वो क्या होगा? पॉलिनोमियल जो भी होगा वो जनरल फॉर्म में होगा। उसको तो आपको पता है क्या होगा? an xn प्लस an माइनस 1 x टू पावर n माइनस 1। ठीक है, इस तरह मेरा क्या है? पॉलिनोमियल का ये क्या है? एक्सप्रेशन है। ठीक है, अगर पॉलिनोमियल है तो उसका डिग्री होगा। ठीक है, और डिग्री क्या होता है? हाईएस्ट पावर ऑफ x होता है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? तो हाईएस्ट पावर ऑफ x जो होता है वो डिग्री कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग सीखेंगे क्या डिग्री क्या पहचानने का तरीका, उसमें डिग्री का नेचर क्या होगा, डिग्री मतलब क्या होगा। तो डिग्री हमेशा क्या होगा? वो पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, जो कि आप क्लास 9 में पढ़ चुके हैं। डिग्री क्या होगा? हमेशा पॉजिटिव डिग्री होगा। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर होगा। ठीक है, कभी भी जो है ये कोई क्या बोलते हैं उसको, निगेटिव नहीं हो सकता है, रूट में नहीं हो सकता है। ये सब चीज़ ध्यान देना है, जो कि क्लास 9 में पढ़ चुके हैं, लेकिन तो भी थोड़ा सा यहाँ डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको आता है कि नहीं। देखिए, क्या ये डिग्री है? ये क्या ये पॉलिनोमियल कहलाएगा? ये तो ये पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा? क्योंकि अगर x जो है इसको ऊपर ले जाएंगे तो इसको x टू पावर माइनस 2 प्लस x लिखेंगे तो यहाँ डिग्री क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा। तो क्या हम निगेटिव डिग्री जानते हैं? नहीं जानते। हमेशा पॉजिटिव डिग्री होना चाहिए। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, अगर बोले दूसरा चीज़, अगर एक रफ में दे दें √2x स्क्वायर प्लस 1/x, क्या ये डिग्री है? पॉलिनोमियल है? तो नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका जो नीचे जो पावर है वो क्या है? ऊपर अगर आएगा तो x टू पावर -1 बन जाएगा। ठीक है, अब ये बताइए आप, क्या √2 x का पावर 3/4 प्लस x, क्या ये पॉलिनोमियल है? नहीं है, क्योंकि इसका पावर क्या है? फ्रैक्शन में। तो फ्रैक्शन में पावर जो होगा वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कि क्या क्या चीज़ में आपको डिग्री जो है वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ ध्यान दे रहे हैं क्या कि डिग्री जो होगा निगेटिव नहीं होगा। ठीक है, ये समझ में आ रहा है? डिग्री जो होगा वो फ्रैक्शन में नहीं होगा। ठीक है, जो कि यहाँ दिख रहा है। ठीक है, ये सब चीज़ डिग्री नहीं होना चाहिए। बात समझ गया? अब देखिए, हम लोग देखते हैं क्या कि पॉलिनोमियल को कितने तरह से क्लासिफाई किया जाता है। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन मतलब कहने का मतलब यहाँ पर हो गया कि अभी तक जो है डिग्री की बात कर रहे थे। ठीक है, तो डिग्री की बात कर रहे थे, तो डिग्री अगर 1 होगा, हम लोग मतलब पॉलिनोमियल को डिग्री के हिसाब से बांटते हैं और हम लोग टर्म के हिसाब से भी बांटते हैं। ठीक है, जैसे अगर डिग्री 1 होता है किसी भी पॉलिनोमियल का तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या? लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, अगर डिग्री 2 होगा तो किसी भी पॉलिनोमियल का उसको क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अगर डिग्री 3 होता है तो उसको क्या बोलते हैं? क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अगर डिग्री 4 होगा, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे? क्वाड्रिक पॉलिनोमियल, जो कि आप लोग क्लास 9 में ऑलरेडी देख चुके हैं। ये सब चीज़ खाली हम रिवाइज कर दे रहे हैं। ठीक है, टर्म के हिसाब से अगर टर्म कोई पॉलिनोमियल में 1 होता है तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे मोनोमियल। ठीक है, टर्म अगर क्या होगा? 2 होगा तो उसको क्या बोलेंगे? बाइनोमियल। ठीक है, टर्म अगर 3 होगा तो उसको क्या बोलेंगे? ट्राइनोमियल। ठीक है, ये सब चीज़ आपको ध्यान देना है। यानी कि डिग्री के हिसाब से पॉलिनोमियल को क्लासिफाई किए हैं, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक और क्वाड्रिक, और टर्म के हिसाब से मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल पढ़े हैं। ठीक है, अब देखिए, अब बताइए क्या कि क्या इसको हम लोग बोल सकते हैं क्या? इसको पॉलिनोमियल बोल सकते हैं? तो हाँ, इसको पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है और इस कांस्टेंट टर्म को बोलते हैं क्या? इसका अलग से नाम हम लोग रखते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, अब बताइए क्या ये 0 है पॉलिनोमियल? हाँ, तो इसको हम बोलेंगे 0 पॉलिनोमियल।
ठीक है, ये चीज़ आपको जो है ये ध्यान में रखना है, ठीक है। अब देखिए हम लोग आगे जो बढ़ते हैं वो पॉलिनोमियल का जो है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल है, ठीक है, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। इसको स्टार्ट करने से पहले आप बता सकते हैं क्या, अगर हम आपको एक पॉलिनोमियल दे दिए जिसको हम बोल दिए एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो इसको इस पॉलिनोमियल को क्या क्लासिफाई कर सकते हैं आप, किस तरह से, अगर डिग्री के हिसाब से देखना चाहिएगा तो डिग्री इसका 2 है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक, ठीक है। अगर टर्म के हिसाब से देखा जाए तो कितना टर्म है, 2 टर्म है, तो क्या बोलेंगे, मोनोमियल एक टर्म को लोग बोलते हैं और बाइनोमियल जो है वो 2 टर्म वाले को बोलते हैं, ठीक है। उसी तरह आपको क्लासिफिकेशन पता होना चाहिए। अब देखिए वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या है कि कोई भी पॉलिनोमियल जो उसको हम पी एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, मान लेते हैं एक्स स्क्वायर पर प्लस 5 है, ठीक है। तो अगर वैल्यू कहने का मतलब है कि अगर हम चाहें P1 निकालने के लिए, P2 निकालना है या P0 निकालना चाहें, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये P1 निकालने के लिए x का वैल्यू डायरेक्ट x पुट कर देंगे यहाँ पर 1, ठीक है, बस हमारा है। अगर P यहाँ पे 1 पुट करते तो क्या बन जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 5, तो कितना हो जाएगा 1 प्लस 5, इसको कहेंगे 6, यानी कि P1 का वैल्यू कितना हो गया, 6 हो गया। अगर P0 निकालने बोला जाए तो क्या लिखिएगा, 0 का स्क्वायर प्लस 5 यानी कि 5। अगर बोला जाए P2 निकालने के लिए तो क्या लिखिएगा, 2 का स्क्वायर प्लस 5, तो कितना हो जाएगा 5 4 9। तो ये सब क्या है, वैल्यू निकालने का तरीका है, ठीक है। अब देखिए ये वैल्यू हम निकाल लिए, ठीक है। अब हम लोग को पॉलिनोमियल में सीखना है क्या, कि आखिर जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, ठीक है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए, इस एक्सरसाइज के लिए, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। ये जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, ठीक है, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है कि कोई भी पॉलिनोमियल उसको जीरोस कर देना है, यानी कि अगर सिंपल बोले तो देखिए अगर हम बोलते हैं x प्लस 5, ये एक पॉलिनोमियल है, अगर ये पॉलिनोमियल है तो इसका नेम क्या होगा, डिग्री के हिसाब से डिग्री 1 है तो इसको बोलेंगे लीनियर, और अगर टर्म के हिसाब से देखें तो क्या है, बाइनोमियल, बस में गया। तो ये एक लीनियर बाइनोमियल पॉलिनोमियल है, ठीक है। अब देखिए x प्लस 5 जो है लीनियर है, बाइनोमियल भी है, ठीक है। अगर हम बोले जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल निकालिए, यानी जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल मतलब क्या होता है कि यहाँ पर x का वैल्यू क्या पुट करें, x का वैल्यू क्या पुट करें कि इसका पूरा वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए। बस हमारा क्या बोल रहे हैं, x का वैल्यू क्या पुट करें ताकि इसका पूरा पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या आ जाए, 0 हो जाए, ठीक है। तो जैसे देखिए आप यहाँ x के यहाँ पे -5 पुट करेंगे तो ये क्या 0 हो जाएगा, बस हमारा है। तो x के जगह पे आप -5 पुट कर दिए तो क्या हो गया, 0 हो गया। तो इसको हम कह सकते हैं क्या कि -5 जो है वो जीरोज है, ठीक है, इस पॉलिनोमियल को। क्यों -5 को जीरोज कर रहे हैं कि -5 इसमें पुट करने से मेरा इस पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, इसलिए -5 को क्या बोल रहे हैं, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल बोल रहे हैं, ठीक है। ठीक उसी तरह आप इसको देखिए कि अगर हम आपको एक पॉलिनोमियल दे देते हैं, ठीक है, जैसे कि x प्लस 3/2, ठीक है, ये एक पॉलिनोमियल है, तो इसमें x का वैल्यू क्या पुट करें, x का वैल्यू क्या पुट करें ताकि इसका वैल्यू क्या आ जाए, इस पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो देखिए x के यहाँ पे -3/2 पुट कर देंगे तो इसका क्या हो जाएगा, वैल्यू 0 हो जाएगा, ठीक है। तो आखिर हम लोग ये 0 निकालते कैसे हैं, ठीक है, वो जीरोस की बात करते हैं, ठीक है। तो देखिए अगर हम आपको बोले कि 2x प्लस 5 जो है वो जीरोज है, 2x प्लस 5 ये एक पॉलिनोमियल है,
लीनियर पॉलिनोमियल है और साथ ही साथ बाइनोमियल पॉलिनोमियल है, ठीक है। इसमें x का वैल्यू क्या पुट करें कि मेरा वैल्यू क्या आ जाए, 0 आ जाए इस पॉलिनोमियल का वैल्यू। तो देखिए हम जब भी जीरोस निकालेंगे तो उसके लिए एक काम करेंगे क्या कि जो भी पॉलिनोमियल होगा उसको इक्वल टू 0 करके पुट कर देंगे वैल्यू, ठीक है। तो जब इक्वल टू करके 0 रखेंगे, एक इक्वेशन बना देंगे इसको, तो यहाँ से x का वैल्यू सॉल्व कर सकते हैं। 2x इजिकल टू -5 और x का वैल्यू क्या हो जाएगा, -5/2। यानी कि यहाँ पर x का वैल्यू -5/2 पुट कर देंगे तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये -5/2 इसका क्या हो गया, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। यानी कि सिंपल समझिए कि अगर हमको कोई भी चीज़ का जीरोज निकालना होगा, मतलब कोई पॉलिनोमियल का जीरोज निकालना होगा, तो उस पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 करके एक इक्वेशन बना देंगे और वहाँ से x का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल आ जाएगा, ठीक है। यानी जीरोज पॉलिनोमियल क्यों बता रहे हैं, क्योंकि वो वैल्यू पॉलिनोमियल में x का वैल्यू पे पुट करने से क्या हो जाता है, वो जीरोज हो जाता है, ठीक है। ये ध्यान में रखना है, ठीक है। अब देखिए ये लीनियर और बाइनोमियल पॉलिनोमियल था, ठीक है। अगर हम कहें एक पॉलिनोमियल आपको दे दें, जैसे मान लेते हैं कि x इंटू एक्स प्लस 1, ठीक है, जिसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं x² प्लस x। ये एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। ये क्या है, किस तरह का पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल जो है डिग्री 2 का है, जिसको हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। और टर्म के हिसाब से बोला जाए तो बाइनोमियल पॉलिनोमियल है, ठीक है। अब हम इसमें बोल रहे हैं क्या कि अगर इसका जीरोज निकालना है तो इसमें x के जगह पे क्या पुट करें ताकि इस पूरे पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो जैसा कि लीनियर में क्या बताए थे, अगर हमको x का वैल्यू निकालना है तो उसको एक इक्वेशन में कन्वर्ट कर दीजिए इक्वल टू 0 करके, तो आपका x का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। तो देखिए जैसा कि हमको x का वैल्यू निकालना है तो हम क्या लिख सकते हैं, x² प्लस x इजिकल टू 0 करके सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो जब x² इजिकल टू x करके जब सॉल्व करेंगे 0 करके, तो हम इससे क्या कर सकते हैं, x कॉमन लेंगे तो x प्लस 1 हो जाएगा इजिकल टू 0। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आ रहा है, यहाँ से x का वैल्यू एक 0 आ जा रहा है और एक तो x प्लस 1 का वैल्यू क्या आ जा रहा है, 0 आ जा रहा है। दो इक्वेशन बन रहा है, तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आ गया, -1। तो एक तो -1 रखेंगे और एक तो 0 रखेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होता है उसका डिग्री कितना होता है, 2 होता है। तो इसका जीरोज कितना आ रहा है, 2 जीरोज आ रहा है, 0 और -1। यहाँ पर लीनियर पॉलिनोमियल में डिग्री क्या था, 1, तो इसलिए इसका जीरोज क्या आ रहा है, 1 0 आ रहा है। यानी कि आपको ध्यान में रखना है कि जितना पॉलिनोमियल का डिग्री होगा उतना इसका क्या होगा, जीरोज हो जाएगा, ठीक है। बस हमारा है। तो ये जो है क्या है, आपको पॉलिनोमियल निकालने का मतलब जीरोज निकालने का आपका तरीका है। उसी तरह अगर हम कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल दे दिए आपको, ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल दे देते हैं, ठीक है, और उस क्यूबिक पॉलिनोमियल्स का हमको जीरोज निकालना है, तो उसमें जीरोज कितना होगा, नंबर ऑफ जीरोज कितना होगा, तो 3 जीरोज होगा, ठीक है, क्योंकि इसका डिग्री क्या होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल का, 3 होता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो देखिए हम लोग जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल का ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखेंगे, आखिर जीरोज का मतलब क्या होता है ज्योमेट्रिकली, ठीक है। तो देखिए ज्योमेट्रिकली पॉलिनोमियल का जीरोज क्या होता है, तो देखिए अगर हम एक ग्राफ बनाते हैं जिसमें x एक्सिस और y एक्सिस होता है, ये x एक्सिस हो गया और ये y एक्सिस होता है, ठीक है। तो कोई भी ग्राफ बनेगा, ठीक है, कोई भी ग्राफ बनेगा वो क्या है कि देखिए अगर मान ली हम ये इस तरह ग्राफ बनाएं, कोई भी ग्राफ है, ठीक है, तो इस ग्राफ से हमको जितना x एक्सिस पे टच करेगा, जितना बार, ठीक है, जितना बार x एक्सिस पे टच करेगा, ठीक है, उसी को हम क्या बोलेंगे, उसी को जीरोज बोलेंगे, ठीक है। जैसे या इस ग्राफ में एक बार x एक्सिस को टच किया तो हम क्या बोल सकते हैं, इसका जीरोज कितना है, तो 1 जीरोज है, ठीक है। उसी तरह अगर हम कहें इस तरह,
कितना बार टच कर रहा है ग्राफ को, एक्स एक्सिस को, ठीक है। तो जो एक्स एक्सिस को टच करेगा वही हमको जीरोस देगा। तो देखिए ये जो हो गया 1 2 3 4 5 6, ये जीरोस कितना हो गया इसका, तो 6 हो गया, ठीक है। बात समझ है। अगर हम कहें कि इसमें कितना जीरोस है तो क्या बताइएगा, तो इसमें सिर्फ एक्स एक्सिस पे ध्यान देना है, ठीक है। तो एक्स एक्सिस में कितना पॉइंट टच कर रहा है, तो एक्स एक्सिस में 1 पॉइंट टच कर रहा है, इसीलिए इसका जीरोस कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। बात समझ है। तो देखिए थोड़ा सा आपको ये ध्यान देना होगा कि आप जो लीनियर पॉलिनोमियल जो बनाएं, ठीक है। तो लीनियर पॉलिनोमियल का जो है आप ग्राफ जब बनाए थे क्लास 9 में, तो उसका ग्राफ कैसे बनता था, उसका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन बनता था, ठीक है। उसी तरह क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का आप ग्राफ बनाए थे, ठीक है। वो कैसे बनाए थे आप, तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ जो है इस तरह बनता था, ठीक है, इस तरह। बात समझ आ गया, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का है, ठीक है। उसी तरह क्यूबिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होगा, ठीक है, वो जो है कैसे बनने वाला है, वो ग्राफ जो है इस तरह बनेगा, ठीक है, इस तरह। बात समझ रहे हैं, ये क्या होगा, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ होगा, ठीक है, ऐसे बन सकता है। ये आपको ध्यान देना है, ठीक है, इस तरह ही बन सकता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ हो गया, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ होता है, ये लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ होता है, ठीक है। यानी कि सिंपल अगर आप ज्योमेट्रिकल मीनिंग जीरोस की बात करें तो उसमें हमको ध्यान देना है क्या, कि एक्स एक्सिस पे जितना भी ग्राफ टच करेगा, ग्राफ जितना बार टच करेगा एक्स एक्सिस को, उसी को हम क्या बोलेंगे, जीरोस बोलेंगे, ठीक है, ये ध्यान देना है। तो ये मेरा जो है इंट्रोडक्शन जो हो गया ये कंप्लीट हो गया। तो हम लोग जो है चैप्टर 2 का एक्सरसाइज 2.1 की ओर मूव करते हैं, ठीक है।